साल 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत के साथ चीन की वुहान सिटी की मीट मार्केट से एक ऐसे दुश्मन ने दस्तक दी जिसने लाखों जिंदगियों को मौत के आगोश में धकेल दिया। न जाने कितने लोगों को अपनों से दूर कर दिया और कितने ही देशों की अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। ये अदृश्य दुश्मन था नोवेल कोरोना वायरस। यह वायरस एक ऐसी वबा है जिसके सामने दुनिया का सारा ज्ञान, सारा विज्ञान हार गया। 21वीं सदी की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ने भी अपने घुटने इस वायरस के सामने टेक दिए, क्योंकि ये अपने आप में इतना विचित्र और रहस्यमयी है कि मेडिकल साइंस आज तक इसे नहीं समझ पाई है। लेकिन पिछले 7 महीनों में इंसान ने इस वायरस पर कई रिसर्च की और कई दावे किए, कई थ्योरीज भी दी गई जिससे कोरोना महामारी से निपटा जा सके और इससे संबंधित ज्ञान अर्जित किया गया। लेकिन हाल ही में सामने आए कोरोना के मामले ने इन सभी थ्योरीज और सारे ज्ञान पर सवाल खड़ा कर दिया है। यह मामला मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स के सामने एक अबूझ पहेली बन गया है। तो आइए आज हम आपको अवगत करवाते हैं अब तक के सबसे रहस्यमयी कोरोना केस से। यह मामला है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एक खूबसूरत शहर उशुआया का। इस शहर को पृथ्वी के दक्षिण का अंतिम शहर भी माना जाता है, इसलिए इसे द एंड ऑफ अर्थ भी कहते हैं। धरती के अंतिम सिरे के बाद यहाँ चारों तरफ सिर्फ अथाह जलराशि है। इसी की बदौलत यह शहर फिशिंग इंडस्ट्रीज का बड़ा केंद्र है। रोजाना हजारों जहाज यहाँ से मछलियाँ पकड़ने के लिए लंबी लंबी यात्रा पर निकलते हैं। ऐसे ही एक जहाज का नाम है द इशिजन मारू। 6 जून 2020 को यह जहाज अपने 61 क्रू मेंबर्स के साथ मछली पकड़ने के लिए निकलता है। यह यात्रा 45 दिनों की होने वाली थी, लेकिन अपने सफ़र के 35 दिनों बाद ही जहाज किनारे पर लौट आया, क्योंकि जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स में से लगभग सभी लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। यहाँ तक कि जहाज में मौजूद डॉक्टर की भी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में किनारे आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। किनारे आने के बाद सभी क्रू मेंबर्स की जांच की गई, जिसमें ये पता चला कि जहाज के 61 में से 57 क्रू मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शहर में यह बात आग की तरह फैल गई और जल्द ही इसने रहस्य का रूप ले लिया। सभी के लिए आश्चर्य की बात इसलिए थी क्योंकि जहाज के रवाना होने से पहले सभी क्रू मेंबर्स की कोरोना टेस्ट की गई थी, जिसमें सभी मेंबर्स नेगेटिव पाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद इन्हें सफ़र पर जाने के 14 दिन पहले तक उन्हें एक होटल में क्वारंटीन करके रखा गया था, जो कि समुद्री यात्रा पर जाने से पहले की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया थी। यहाँ तक जहाज़ के हर एक सामान की पूरी जांच परख की गई और जहाज़ को पूरी तरह डिसइंफेक्ट किया गया। इस मामले की जांच में शामिल लोगों ने बताया कि 35 दिन की यात्रा के दौरान जहाज़ पर कोई भी नया व्यक्ति नहीं आया था। यहाँ तक जहाज़ किसी और स्थान पर रुका भी नहीं था, ना ही जहाज़ किसी दूसरे जहाज़ के संपर्क में आया। जहाज़ के सबसे करीब से गुजरने वाले जहाज़ के बीच की दूरी मिनिमम 4 किलोमीटर थी। जहाज़ पर मौजूद कोई भी व्यक्ति जहाज़ से नहीं उतरा और ना ही जहाज़ में मौजूद जहाज़ी किसी भारी वस्तु के संपर्क में आए। तो कैसे जहाज़ के क्रू मेंबर्स इस वायरस की चपेट में आए, और इसी वजह से यह एक ऐसी गुत्थी बन गई है जिसे डॉक्टर्स को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और डॉक्टर्स अलग अलग हाइपोथेसिस की मदद से इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अगर ये मान लिया जाए कि सफ़र पर जाने से पहले हुई क्रू मेंबर्स की कोरोना टेस्ट सही नहीं हुई थी, यानी किसी मेंबर्स की जांच में गलती हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद अब तक की मान्य जानकारियों और WHO, अमेरिकन सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और यूफा, यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार कोरोना की चपेट में आने के बाद उसके लक्षण दिखाई देने में 2 दिन से 2 हफ्तों का समय लगता है। लेकिन इस जन मारू जहाज के क्रू मेंबर्स ने 14 दिन का क्वारंटीन किया था और यात्रा के दौरान भी काफ़ी दिनों तक उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही था। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि यात्रा पर जाने से पहले
हुई क्रू मेंबर्स की कोरोना टेस्ट में गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि अगर उस समय गलती हुई होती तो कोरोना के लक्षण बहुत पहले दिखाई दे जाते। इसके अलावा एक संभावना यह भी जताई गई कि जहाज पर मौजूदा सामान में कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर्स और जहाज पर मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी का कहना है कि उन्होंने सारे सामान को यात्रा शुरू होने से पहले डिसइंफेक्ट किया था। मेडिकल साइंस ये कहती है कि यह वायरस अलग अलग सतह पर अलग अलग समय तक रह सकता है, पर यह समयावधि बहुत छोटी होती है। कहने का मतलब ये है कि यह वायरस किसी सतह पर ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। तो इस संभावना का सच होना नामुमकिन ही लगता है। अभी तक ऐसी कई संभावनाएं जताई गई है, लेकिन वो सभी किसी डेड एंड पर जाकर ख़त्म हो जाती है। इस मामले से जुड़े सभी जांचकर्ता अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि ये वायरस जहाज और उसके क्रू मेंबर्स तक कैसे पहुंचा। यह एक ऐसी गुत्थी है जिसे वर्तमान के हमारे मौजूदा ज्ञान के साथ सुलझाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस जहाज को उशुआई के एक समुद्री तट पर रखा गया है और इस तट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जहाज के सभी कोरोना संक्रमित मेंबर्स को इसी जहाज में आइसोलेशन सेंटर बना के रखा गया है। इनमें से 2 मेंबर्स की हालत ज़्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना का मूल कारण पता ना लगना इस बात को उजागर करता है कि हमारा मेडिकल साइंस अभी भी इस खतरनाक वायरस को पूरी तरह नहीं जानता। जहां एक तरफ हमारे वैज्ञानिक इस वायरस की वैक्सीन जल्दी बाजार में लाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस जनमारू जैसे केस यह चेतावनी दे रहे हैं कि हमने वैक्सीन बनाने की जल्दी में शायद इस वायरस को पूर्णतया गहराई से नहीं समझा है, जो कि भविष्य में कोई खतरनाक स्थिति खड़ी कर सकता है। आपकी इस रहस्यमय कोरोना केस के बारे में क्या राय है? हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे लॉजिकल मिस्ट्री परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में ऐसे ही कोई नए रहस्य, कोई नए मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।